आज सासाराम शहर के सत्यम पैलेस हॉल में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त आगाज देखने को मिला, क्योंकि लोगों में इस कदर चर्चा लगभग 20 वर्षों बाद देखने को मिला। और सच तो यह है कि काफी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार दुबे, पूर्व विधायक विजय शंकर दुबे, बक्सर विधानसभा के विधायक संजय तिवारी एवं पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के लड़के अंशुक कुमार अभिजीत के साथ राज्य मंत्री मुरारी गौतम, करगहर विधायक संतोष कुमार मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष जमुना शुक्ला, जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह, उपाध्यक्ष श्री भगवान सिंह, श्रीकांत तिवारी, डॉक्टर जावेद, तौफीक आलम, दीपक शुक्ला, सुनील तिवारी इत्यादि काफी सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि काफी समय बाद कांग्रेस पार्टी का जलवा देखने को मिला सासाराम शहर में। जैसा कि काफी सारे घुड़सवारी से लेकर गाड़ियों का काफिला बिल्कुल दूर दूर से आए हुए लोग 3 से 4 जिला के लगभग हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आए हुए थे, जो कि अपने पार्टी को इस कदर का जलवा देखने को बहुत ही खुश दिखे। जैसा कि लगभग सभी नेताओं ने कहा कि जिस कदर वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखा जा रहा है, उस हिसाब से अब समय आ गया है कि जितना जल्द हो सके भाजपा पार्टी को पूरे देश से उखाड़ फेंके, क्योंकि यह बीजेपी सरकार गरीब, कमजोर, किसान, जवान विरोधी पार्टी का है। यह सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों, खास करके सिर्फ 2 बेचने वालों और 2 खरीदने वाले पार्टी बनकर रह गई है। और यह देश की स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। आज देश को बिल्कुल गुलामी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। जहां देश का लगभग कर्ज समाप्त होने वाला था, वहीं आज 3 गुना और देश पर कर्ज बढ़ गया है। जबकि इतने सारे टैक्स देने के बाद भी अगर हमारा देश बिल्कुल गरीबों की कगार पर बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अखिल कुमार सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि जिस तरह से देश को अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, ठीक उसी प्रकार देश को भाजपा के चंगुल से हटाना अति आवश्यक हो गया है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। नहीं आया, वादे तो बहुत किए, नहीं आया, कुछ नहीं आता है। केवल वो बेरोजगार लोगों को महंगाई बढ़ाते हुए सिलेंडर का जब अभिनंदन है, मैं सूद नहीं दे दूंगा। मोदी जी ये सब लेसन लीजिए। और इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी कहते वो ये कहते कि मैंने प्लान किया है और सभी लोगों के भागीदारी की जरूरत है। और वो हमेशा कहते कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, ताकि देश हमारा रोशन करे, बुलंदियों पर जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के सामने हिंदुस्तान कि फिर जो विधानसभा के चुनाव, उस चुनाव के बाद हुए, सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और जब कभी भी कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसका जिक्र किया मैंने, वो किसानों के छत्तीसगढ़ में से हो, सब जगह राहुल जी ने वायदा किया था, वो आशीर्वाद दिया और पंजा छाप को नहीं दिया। इस गलती को निश्चित रूप से आपके भी मन में बेचैनी होगी, कैसे जल्दी से जल्दी सुधारें।
और प्रायश्चित करके भी इसको सुधारना चाहिए। ये हम लोगों का परंपरागत सीट रहा है। जगजीवन बाबू स्वतंत्रता आंदोलन से लेके बिहार के नवनिर्माण में उनकी बड़ी महती भूमिका रही। स्वर्गीय राजीव जी ने मीरा जी को IAS की नौकरी में थी, उनको नौकरी छुड़ा के पब्लिक लाइफ में यहाँ भेजा और उसके बाद भी गलती हो जाती है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा जिला है जिसको कांग्रेस का अगर हम लोग 3-4 मजबूत जिला में देखते हैं तो रोहतास से बढ़कर कोई जिला नहीं है। संतोष के पिताजी पूरा जिंदगी यहीं एक आश्रम की तरह बना के कोई गुजरता था, कोई कष्टी किसी को कष्ट हो, गिरीश बाबा के यहाँ चले जाओ, शादी हो, ब्याह हो, श्राद्ध हो, सबकी मदद करना। और उस जिले में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाए, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सचमुच मदद। मित्रों, मैं जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं, अब तो अंतिम पड़ाव पर हैं। आज पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन भी है और अनंत चतुर्दशी है, तो हम लोगों ने तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर तो मिठाई उठाई बंटना चाहिए था, लेकिन हम लोग का अनंत चतुर्दशी ही रहा, जो सुबह में बक्सर से खा के चले हैं, उसके बाद कुछ मैसर नहीं हुआ। भूखे भजन न होई गोपाला, आप सब इस इलाके का ही है, तो हम लोग केवल भाषण कर रहे हैं। और मेरा भार हल्का कर दिया आदरणीय दुबे साहब ने, फिर बाद में अंशुल जी ने भी, और फिर शकील भाई ने तो पूरी बात और जो कहना चाहिए था सब कुछ, और आपको भी। अब और भगत सिंह जी की भी आज जयंती है, ये भी भूल हो रही थी हम लोगों से। तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों का आज जयंती है और हम लोगों के लिए संकल्प लेने का दिन है। संकल्प क्या लेना है, जिसका जिक्र किया सभी लोगों ने, कि आज इस देश में जितनी महंगाई है, आज इस देश में जितनी बेरोजगारी है, आज इस देश में जितने छात्र नौजवान बेरोजगार हैं, आज इस देश में जो छोटे मझोले बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, यहाँ फल फूल कौन रहा है। राहुल जी हमेशा कहते हैं, भाषण में कहा था कि हम दो हमारे दो, सरकार में गृह मंत्री जी और अपना खुद, और देश में अंबानी साहब और अदानी साहब, चारों गुजराती मिलके, और आपके खेत खलिहान का, आपके स्कूल अस्पताल का, आपके दवाई और पढ़ाई का किसी को चिंता नहीं है। ये इलाका धान का कटोरा समझा जाता है, और आपके खेत खलिहान को जब कभी भी, मैं कल भी किसी समय कहा था कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 11वीं पंचवर्षीय योजना तक किसी भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपया 20 रुपया एक कस्टमरी हो जाता था हर बजट में, और मैक्सिमम 50 रुपया। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें हम भी मंत्री हुए थे और मीरा जी भी मंत्री थी, उस सरकार के पहले कोई ये कह नहीं सकता है कि कभी भी किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगुना करने का काम हुआ। और आज भी 14वीं पंचवर्षीय 15वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग घुस गए। अभी भी हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये भी वायदा किया था 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी देने के अलावा, कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। ऐसा काला कानून ले आए कि लाखों किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आके दिल्ली के चौराहे पर बैठ गए और उनको वापस लेना पड़ा। किसी किसान की, आप लोग कई किसान यहाँ बैठे होंगे इस इलाके के, आमदनी दुगनी हुई आपकी?
लागत खर्च लेकिन जरूर तिगुना हो गया होगा, क्योंकि डीजल का प्राइस बढ़ गया, खाद का प्राइस बढ़ गया, तो ट्रैक्टर कैसे चले, खाद कैसे आए, सभी चीज का दाम आसमान छू रहा है। तो अब भी अगर इस सरकार का विदाई नहीं होगा तो कब होगा? आखिर जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो किसी को पीटती तो थी नहीं, वो टैक्स वसूलती थी, और कांग्रेस पार्टी बहुत दिन तक अपने अपने हिसाब से उससे सुख सुविधा की आशा करती थी जनता के लिए, वो हो नहीं पाया। 5 जिला से आए तमाम जो साथी आए हैं, मैं भोजपुरी में चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी का मैं स्वागत करूं। राष्ट्र को ऊंचाई तक पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन संकल्प रैली में उपस्थित ईमानदार, कर्मठ और निष्ठावान प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी और सभी सम्मानित मंच, समूचा भारत में अपन सुंदरता और वनौषधीय खातिर विख्यात विंध्य श्रृंखला के मूल के तलहटी में अवस्थित सासाराम के पावन धरती परिवर्तन के अग्रदूत ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, इतिहास पुरुष शेषासुरी और इस दुनिया में ख्याति प्राप्त बाबू जगजीवन राम जी के कर्मभूमि, स्वतंत्रता के अमर शहीद बाबू निशान भूमि, हाजी बेगम और दिलवार खान के शहादत भूमि पर रउआ सब लेखा कर्मठ, ईमानदार और सद्विवेकी राजनीति विशारदन के स्वागत करे में हमारा यह अनुभव होता कि पंपापुर में भगवान राम के स्वागत साधन विहीन सुग्रीव जी हस्तिनापुर विदुर के ये अनुभव भइल हुई। ई जिला हमेशा से परिवर्तन के विद्युत रहल बा। अंग्रेजन के 7 समुंदर पार भगावे खातिर यही जाके जवान हंसते हंसते अपन जान दे दिलन। आज के स्थिति में वैसन हो गई बा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करे के कुर्सी पावे खातिर कुर्सी पावे वाला जुमलाबाज भाजपा सरकार के देश के एक परिवर्तन संकल्प रैली में विश्वास दिलावत पाने की भारत यात्रा के सूत्रधार माननीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ये जिला केंद्र के भाजपा सरकार के उखाड़ फेंके खातिर एकदम तैयार बा। यही जाके हर वर्ग रउआ साथे बा। यही विश्वास के साथ एक बार फिर से रउआ सबके अभिनंदन और स्वागत करत हम अपन वाणी के विराम देत बानी। जय हिंद, जय इंडिया। आदरणीय मुरारी भाई, अब मैं हम लोगों के आन बान और अच्छा, हाँ, एक छोटा सा एक है आपके साथ, एक लड़का चल रहा है कन्हैया कुमार, और कन्हैया से मैं आग्रह करूंगा इस तरह के कांग्रेस के द्वारा किया गई है। ये जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, मोदी जी का 10 वर्षों का शासन है और उसके परिवर्तन के लिए हम हर एक जिला में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जिला का भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के हर एक जिला में वो जा रहे हैं और एक संकल्प कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है कि आप 2024 में परिवर्तन करने का संकल्प लें, और यही है परिवर्तन संकल्प रैली। और इसका उद्देश्य भी है यही कि हम जब एकजुट रहेंगे, एकजुट थे, तो निश्चित रूप से 2024 में ये कांग्रेस की परंपरागत सीट भी रही है, हम यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि जगजीवन बाबू यहाँ काफ़ी काम किए हैं, खास करके हमारे भी जो क्षेत्र है, जो जीवन क्षेत्र ही बोला जाता है, जबकि इतना काम करने के बावजूद मीरा कुमार भी लोकसभा से कर रही है और काफ़ी मेरे ख्याल से आज उनका नाम या जैसे भी लोग ऐसे ले लें, लेकिन सच्चाई ये है कि संग्राम में काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सपोर्ट करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, संघर्ष तो हर एक दल किया है। भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश 80 में हुई और अडवाणी और वाजपेयी जी सदन में ये कहा करते थे कि हम 2 से 100 होंगे, 2 से 50 होंगे, 2 से 250 होंगे। तो हमारी पार्टी तो देश की आज़ादी के बाद सेवा करने का काम किया है देश में, बिहार का या अन्य प्रांतों का। तो उस परिप्रेक्ष्य में अब
अभी हमारा संघर्ष का दौर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करके पूरेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा अभी बुलंद हो रहा है देश में, तो निश्चित रूप से संघर्ष सबको स्थापित होने के लिए करना पड़ता है। हम तो पूर्व से स्थापित हैं, हमें सिर्फ एकजुट और एकजुटता दिखानी है। हम तो यहाँ विजय फतह करेंगे। अभी आप 26 या 28 दल को देख रहे हैं, चुनाव आते आते 40 दलों का गठबंधन तैयार हो जाएगा और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का ये निश्चित रूप से नारा बुलंद होगा। और ये अधिक समय नहीं है, समय बहुत करीब है। तो आज हर एक जिला का दौरा आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट रहे और कांग्रेस अपनी ताकत के साथ कोई भी प्रतिष्ठा को अपने हर एक जिला में स्थापित करने का काम देखिए, ये धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो। अभी ये हड़बड़ाने का समय नहीं है, समय आएगा लोग जुड़ते जाएंगे। समय आया 28 दल जुटे, समय आएगा हम जी आ जाएंगे। ऐसा उनके लिए दरवाजा थोड़ी नहीं इंडिया गठबंधन ने बंद किया है, दरवाजा तो खुला है। बातें होंगी, समझौता होगा, उस परिप्रेक्ष्य में वो आने का काम करेंगे। एक समय आएगा वो इंडिया गठबंधन बिल्कुल थोड़ा सा ये भी आपको मानना पड़ेगा क्योंकि जनता जो है अब मैं विकास किया उसके बाद कोई विकास देखने को नहीं मिला। जादव महासभा